हाय गाइस, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं ये वीडियो हाउ अदर्स सी यू। दूसरे आपको कैसे देखते हैं और आप कैसी फर्स्ट इम्प्रेशन जमाते हैं दूसरों पर। ओके, अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए। अब काफ़ी कुछ लोग होंगे कि जो आपके बारे में कुछ नेगेटिव बातें सोचते होंगे और हो सकता है कि आप एक्चुअल में ऐसे नहीं हैं। ओके, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके बारे में कैसी इम्प्रेशन है लोगों के मन में। ओके, तो ये हम देखने वाले हैं। इसीलिए अगर मैं कुछ नेगेटिव ज्यादा बताऊं किसी भी ऑप्शन में तो निराश मत हो जाइए। ओके, हाँ, यहाँ पर हमें सिर्फ देखना है दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसी इंप्रेशन आप दूसरों पर छोड़ते हैं। तो ये रीडिंग के ऊपर से आप जान पाएंगे क्या कि कैसा इंप्रेशन आप ज्यादातर लोगों पर छोड़ते हैं और इसके हिसाब से आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, अपने आप को आप सुधार सकते हैं। ओके, अपने आप को सुधारना कोई बुरी बात नहीं है। हमें हमारी लाइफ में हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए। ओके, तो जी हाँ, तो ये ऐसा कुछ है इस रीडिंग में। अब इसमें हम आपके पास 5 अलग अलग ऑप्शन है। ये 5 ऑप्शंस में से आपको सिर्फ एक ऑप्शन चुनना है। और ऑप्शन आपको कैसे चुनना है, यहाँ पर के जो 5 ऑप्शंस है, अभी थोड़ी ही देर में मैं सारे पांचों के पांचों ऑप्शंस आपको दिखाने वाली हूँ। सभी ऑप्शंस पर आपको अच्छे से फोकस करना है, आपको अच्छे से मेडिटेट करके देखना है। एक तरह से एक ही टूक आपको देखते रहना है और कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा आपका ध्यान खींचता है, सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्ट करता है, वो वाला ऑप्शन आपको चुनना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर है 5 ऑप्शंस। और अब तक आपने अपने लिए ऑप्शन चुन लिया होगा, तो चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है तो देखते हैं कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। ओके, लोगों के मन में किस तरह से आपको देखते हैं। ओके, कैसी इंप्रेशन है लोगों के मन में आपके लिए। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पर हीलर का कार्ड दिखाया जा रहा है। हीलिंग एनर्जी सराउंड्स यू इन दिस सिचुएशन। लोग मानते हैं कि आप एक हीलर की तरह है। ओके, भले आप हीलर नहीं है, आपके पास कोई भी हीलिंग के क्वालिफिकेशंस नहीं है, लेकिन आपके पास आते ही लोगों के प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं या फिर आपको बताते ही लोगों को अपने प्रॉब्लम्स के सल्यूशन मिल जाते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। अगली बात, एस एन अपकमिंग ट्रिप प्रूव्स टू बी लाइफ चेंजिंग इन पॉजिटिव वेज। लोग ये भी मानते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा घूमते फिरते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप घूमते फिरते काफ़ी ज़्यादा है। अब ये जो बात है, काफ़ी लोग नेगेटिवली भी लेते हैं, काफ़ी लोग पॉजिटिवली भी लेते हैं और काफ़ी लोगों को लगता है कि ये बहुत काफ़ी ज़्यादा घूमते फिरते आप बिगड़ चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। अगली बात, एक्सेप्ट हेवन्स हेल्प। यू प्रेड फॉर हेल्प सो गेट आउट ऑफ द वे एंड लेट द हेवन हेल्प यू। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि आप दूसरों से मदद स्वीकारते नहीं हैं। ये बात मुझे लग रही है इस कार्ड के ऊपर से, बिकॉज एक्सेप्ट हेवन्स हेल्प, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लोग आपकी मदद करना चाहते हैं। नॉट एग्जैक्टली लोग मदद करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को ये भी लगता है कि आप शायद गॉड में बिलीव नहीं करते हैं। बिकॉज आप जब प्रॉब्लम्स से घिर जाते हैं तो आप शायद आप प्रे नहीं करते। हो सकता है कि आप बिलीव करते हैं लेकिन आप बाहर से दिखाते नहीं हैं। ओके, ये भी हो सकता है, लेकिन लोगों को लगता है कि अगर आप दिखा नहीं रहे हैं मतलब आपके अंदर बिलीव भी नहीं है। ओके, तो ये लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हेवन की हेल्प आपको लेनी चाहिए, गॉड की हेल्प आपको लेनी चाहिए। अगली बात, सेल्फ फॉरगिवनेस। लेट गो ऑफ ओल्ड गिल्ट एंड रिमेंबर दैट यू आर गॉड्स परफेक्ट चाइल्ड। यहाँ पर बताया गया है कि आपके अंदर सेल्फ गिल्ट, आत्मग्लानि बहुत ज़्यादा हो सकती है, ऐसा लोगों को लगता है। अब ये सच भी हो सकता है कि और सच नहीं भी हो सकता है, लेकिन कई बार इंसान का जो फिजियोलॉजी है, इंसान अपने आप को जिस तरह से कैरी करता है उसके ऊपर से काफ़ी अनुमान लोग लगा लेते हैं। यहाँ पर लोगों को लगता है कि आपके अंदर आत्मग्लानि बहुत ज़्यादा है। फाइंड और बी अ मेंटोर। ओके, यहाँ पर आपके लिए बताया गया है कि लोग आपके लिए ये समझते हैं कि आपको किसी के एडवाइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लोग आपको इस तरह भी देखते हैं कि कई बार आप ही बहुत अच्छे मेंटोर हैं, आपके पास ही कुछ जाकर सीखना बहुत अच्छा होता है।
टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोसाइटी, अ कमिटमेंट टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, लोग आपको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल है उस तरह से भी देखते हैं। लोगों को आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा भी लगता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल है, और मुझे ये भी लगता है कि लोगों को जैसा ये लगता है कि वो आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोगों को लगता होगा कि आप शायद गॉड में बिलीव नहीं करते हैं, आप सिर्फ अपने स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं। लेकिन बात कुछ अलग भी हो सकती है, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी, आप अपने भीतर के गॉड में बिलीव कर सकते हैं, हो सकते हैं। तो या उसके बाद रीच आउट टू अदर्स फॉर कंफर्ट एंड लव, यू विल ग्रो स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस सिचुएशन, सैडनेस दैट विल हील विद टाइम। सी मुझे लगता है लोगों को ये लगता है आपको देख करके आप काफी बार बेसहारा हो जाते हैं, आपको मदद की जरूरत होती है, आप मदद नहीं मांगते हैं किसी के पास, और बस आप बेसहारा व्यक्ति की तरह आप परेशान होते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। लोगों को लगता है कि आपको दूसरों से मदद लेनी चाहिए। ओके, फर्स्ट इम्प्रेशन आप इस तरह से आप करते हैं लोगों पर। गार्डियन ऑफ एक्शन, फर्स्ट टाइम फॉर यू, इट्स टाइम फॉर यू टू स्टेप अप एंड बी द लीडर। ओके, अब डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बता रहे हैं, इसीलिए ये फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा होगा कि किसी को आप पहली मुलाकात में, जब काफ़ी लंबी मुलाकात होती है, तो उस मुलाकात में आप किस तरह का वाइब दूसरे व्यक्ति को देते हैं। ओके, गार्डियन ऑफ एक्शन, इट्स टाइम फॉर यू टू स्टेप अप एंड बी द लीडर। और जी हाँ, काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। Your natural leadership skills are being called into action. Okay, this is your moment to the sun, so move into the light and shine. लोगों को लगता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हीरो मानते हैं और आपको अच्छा लगता है लोगों के ऊपर इम्प्रेशन जमाना, ये लोगों को लगता है। ओके, ये फर्स्ट इम्प्रेशन है जो लोगों को लग सकता है आपको देखकर। मैसेंजर ऑफ अबंडेंस, वंडरफुल न्यूज़ रिगार्डिंग योर करियर, अ न्यू जॉब, अ प्रमोशन और एक्सेप्टेंस इनटू एन एक्सीलेंट स्कूल कम्स इनटू योर लाइफ। ओके, यहाँ पर आपके करियर के लिए कुछ अच्छा डेवलपमेंट होगा, या फिर आप अपने करियर में बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये सभी लोगों को लगता है। यू माइट फील रेडी टू डू समथिंग दैट्स चैलेंजिंग एंड फुलफिलिंग। लोगों को लगता है कि आप काफ़ी चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आप एक्सेप्ट करते हैं, और दिस सिचुएशन में इन्वॉल्व समवन्स वर्क, समवन हु इज़ फन टू बी अराउंड। लोगों को लगता है कि आप काफ़ी फन लविंग है, आप काफ़ी हंसमुख है और काफ़ी मजाकिया है, ऐसा लोगों को लगता है। दिस पर्सन हु मे बी यू इज़ यूथफुल, ऑप्टिमिस्टिक एंड वेरी क्लेवर। आप लोगों के मन में ये भी इम्प्रेशन है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी सोचते हैं। ओके, हेल्पर ऑफ अबंडेंस, ऑल्दो यू हैव अ लॉट टू डू, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू गेट ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट। आपके पास लोगों को ये भी लगता है कि आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, मतलब कि आप चीज़ों को अच्छी तरह से आप रखते नहीं हैं, आप साफ सुथरी नहीं रखते हैं चीज़ों को। वंस प्लानिंग इज कंप्लीट यू कैन रोल अप योर स्लीव्स एंड गेट टू वर्क। ओके, योर गार्डियन एंजल्स सराउंड यू एंड आर रेडी टू हेल्प आउट। दिस कार्ड ऑल्सो इंडिकेट्स अ वेरी लविंग, काइंड एंड लॉयल फ्रेंड। देखिए, अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों का काफ़ी गलत भी हो सकता है आपके बारे में, लेकिन जो लोग आपको बहुत नज़दीक से जानते हैं, इनको पता है कि आप बहुत अच्छे फ्रेंड है, बहुत ही लॉयल है, बहुत ही वफादार मित्र है। ओके, दैट पर्सन, तो ये आपके बारे में लगता है। अगली बात आपको बताऊं, आप काफ़ी पार्टी लवर है, ऐसा भी लोगों को लगता है। पार्टी लवर, आपको ड्रेसअप होना बहुत अच्छा लगता है, नए नए कपड़े पहनकर बन ठन के बाहर निकलना अच्छा लगता है, ऐसा लोगों को लगता है। और फॉलो योर पैशन, यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंज, अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर। लोगों को लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, सच भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर 2-3 कार्ड्स में बताया गया है कि आप काफ़ी चैलेंजेस एक्सेप्ट करें ऐसे व्यक्ति है। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अब देखते हैं अगला वीडियो। चलिए, अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है तो देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, दूसरे आपको किस तरह से देखते हैं और कैसी इम्प्रेशन आपके बारे में होती है लोगों को जब वो आपको पहली बार देखते हैं। ओके, स्ट्रेस दैट कम्स फ्रॉम हैविंग मेनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस, सक्सेसफुल मल्टीटास्किंग, सडन इवेंट्स और चेंजेस।
लोग आपको देखते हैं कुछ इस तरह से कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन आप लेते हैं। और दूसरी बात, आप काफ़ी मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं, ये लोग देखते हैं। और हाँ, मल्टीटास्कर है, काफ़ी अच्छी तरह से मल्टीटास्किंग हैंडल करते हैं, ये लोगों को लगता है। अगली बात है चार्मिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंट, पैशनेट, रेस्टलेस। लोगों को लग सकता है कि आप काफ़ी अधीर है और आप कभी शांति से बैठते नहीं हैं एक जगह पर, आप हमेशा हिलते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ओके, इमीडिएट एक्शन, अ चैलेंज यू कैन सक्सेसफुली मैनेज, अ पैशनेट रिलेशनशिप। तो आप काफ़ी ज़्यादा आप हलचल, आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची रहती है, आप हमेशा यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ करते रहते हैं, कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं। कनेक्ट विथ नेचर, यू आर रिजुवेनेटेड एंड इंस्पायर्ड बाय स्पेंडिंग टाइम आउटडोर्स। लोगों को ये भी लगता है कि आप बाहर कुदरती वातावरण में बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप नेचर के साथ कनेक्टेड है, या फिर लोगों को ये भी लग सकता है कि आप काफ़ी समय बर्बाद करते हैं बाहर घूमकर। ओके, वॉट एवर इट इज़, लेकिन फिर भी ऐसी इंप्रेशन है आपके बारे में। दिस सिचुएशन कॉल्स फॉर यू टू बी योर ऑथेंटिक सेल्फ विच इज बेसिस ऑफ योर पर्सनल पावर। लोगों के मन में ये एक और भावना है आपके बारे में कि आप आप मनमौजी है, आप अपनी मर्जी के बादशाह है, आप किसी की नहीं सुनते हैं, आप सिर्फ अपनी सुनते हैं। एक तरह से अच्छी बात है अगर आप ऐसा करते हैं तो, विच इज द बेसिस ऑफ योर पर्सनल पावर। अगली बात यहाँ पर वैसे तो आपके बारे में आप अपने बारे में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस अपने अंदर है, वैसी इमेज आप लोगों को दिखाते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी पॉइंट आता है कि जब आप बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास बिल्कुल कम हो जाता है, और तब आप बिल्कुल लूजर की तरह बगैर कॉन्फिडेंस का भी दिखावा कर सकते हैं, ऐसा भी लोगों को लगता है। अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। लोगों को आपको देखकर लगता है कि आप काफी ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी आप करते रहते हैं, और बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट बात है, आप बहुत जल्दी जल्दी बोल जाते हैं, ये भी लोगों को लगता है। 7 ऑफ एक्शन, यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू क्लेम योर पर्सनल पावर। देखिए यहाँ पर पर्सनल पावर की बात वापस की जा रही है। ओके, यहाँ पर एक बार आया था बी योर सेल्फ, मतलब कि लोगों को लगता है कि आप यू जस्ट बी योर सेल्फ, आप अपनी मर्जी के राजा है, और यहाँ पर यह वापस कंफर्म किया जा रहा है कि ऐसा लोगों के मन में आता है। ओके, आपके लिए फील कॉन्फिडेंट, आपके बारे में ऐसा इनको लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं हर बार। As your angels will give you the strength to say no when it's the right thing to do for yourself. Your struggle may actually stem from an unresolved inner conflict rather than a conflict with others. Okay? तो हाँ, इनको लगता है कि आप ज्यादातर तौर पर आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, बाहर के लोग जितने भी हैं उनको। अगली बात, इंट्यूशन एंड इंसाइट, योर इंट्यूटिव एबिलिटीज आर वेरी एक्यूरेट राइट नाउ। लोगों को ये लगता है कि आपकी जो इंट्यूटिव एबिलिटीज है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, और वो भी अपनी लाइफ के लिए आपके इंट्यूशन पर डिपेंड हो सकते हैं। सो यू कैन ट्रस्ट योर गाइडेंस एंड लीड टू अ राइट डायरेक्शन, फॉलो योर ओन इंसाइट्स ओवर द एडवाइस ऑफ अदर्स एंड डोंट अलाउ फियर और वरी टू गाइड योर वे। सभी लोगों को ये लगता है कि आप काफ़ी निडर होकर आप डिसीजंस लेते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, आपको दूसरों के बारे में आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं, आप दूसरों से डरते नहीं हैं, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, आप एक्शन लेने से पहले आप हिचकिचाते नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। इट मे बी द बेस्ट टू कीप योर सीक्रेट्स टू योर सेल्फ फॉर नाउ। ओके, लोगों को आपको देखकर ये भी लगता है कि आप अपने बारे में काफी ज्यादा सीक्रेट्स है कि जो सिर्फ अपने तक रखते हैं, या कई बार अच्छी बात होती है, कई बार मुझे नहीं पता, इट डिपेंड्स क्या सीक्रेट रखा जा रहा है, क्यों सीक्रेट रखा जा रहा है। अगली बात, What a wonderful experience for you. Your project is a total success bringing awards. लोगों को आपको देखकर ये भी लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको प्रमोशंस बहुत आसानी से आपको मिलते रहते हैं, और आपके जो एफर्ट्स है, आप जो हार्ड वर्क करते हैं उसके लिए आपको बहुत आसानी से उसके लिए आपको बहुत आसानी से रिकॉग्निशन मिलता है। ओके, if someone who can help with offers assistance, you know that that person is heaven sent, and say yes. तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपको दूसरों को लगता है कि कई बार आपको मदद की आवश्यकता होती है, लेकिन आप उस मदद को स्वीकारते नहीं है,
लेकिन यहाँ पर लोगों को लगता है कि हाँ, कई बार अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो आपको वो मदद स्वीकारनी भी चाहिए। मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, कॉन्टैक्ट समवन विद एक्सपर्टीज इन दिस एरिया, कंसल्ट एन एक्सपर्ट। काफ़ी लोगों को ये लगता है आपको देखकर कि आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह की ज़रूरत है, या फिर आप वो एक्सपर्ट है जिसके पास उनको सलाह के लिए आना है। अब हो सकता है कि आप एक्सपर्ट नहीं है, आप किसी तरह का कंसल्टेशन नहीं करते हैं, ओके, लेकिन लोगों को ये लगता है आपको देखकर, विच इज़ फाइन। मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, someone contact someone with expertise in this area. Let yourself receive, allow others to give you with loving care, receive without guilt or apologies. यहाँ पर दो बातें हैं कि जो हो सकती है, जो लोगों को लगता है। पहली बात ये कि आप बिना गिल्ट के, आप बिना आत्मग्लानि के, आप सभी चीज़ें बहुत आसानी से आप रिसीव कर लेते हैं। कोई कुछ भी देता है बहुत आसानी से आप उसे ले लेते हैं। काफ़ी लोग इसे एक नेगेटिव क्वालिटी की तरह देखते हैं कि मतलब अगर कोई आपको देता है तो आपको हिचकिचाकर मना करना है, आपको उसे रेडिली स्वीकारना नहीं है, ओके। इट डिपेंड्स, आपको क्या मानना है। यूजुअली आप रिसीव अगर करते हैं तो भी अच्छी बात है, जितना रिसीव करते हैं उतना आपको देना भी चाहिए। जी हाँ, वो है। एक और बात है कि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि आप लोगों से अच्छी तरह से रिसीव नहीं करते हैं, और आपको अच्छी तरह से रिसीव करना चाहिए। हो सकता है काफ़ी लोग आपको तोहफा देना चाहते हैं, काफ़ी लोग आपको कुछ और देना चाहते हैं, या फिर कई बार उन्होंने उनको कुछ दिया है कि जो वो जब वापस देने आते हैं तब आप वो वापस नहीं लेते हैं। मे बी कुछ पैसे हो सकते हैं जो आपने किसी को मदद के रूप में दिए हैं, लेकिन जब वो वापस लेने की बारी आती है तब आप पीछे हट जाते हैं, तो ये बात लोगों को लगता है कि आपको मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये है फर्स्ट इम्प्रेशन जो आप छोड़ते हैं लोगों पर। अब मुझे पता है हाँ कि फर्स्ट इम्प्रेशन में तो लोगों को कैसे पता चले कि वापस आप देने गए तभी जाकर आपने मना किया, ये वो। फर्स्ट इम्प्रेशन मतलब कैसा पहला इम्प्रेशन होता है, हाउ डू दे सी यू, तो ऐसा कुछ होता है लोगों के माइंड में आपको देखकर। सो या आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ओके। जी हाँ, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि आप अच्छे से रिसीव नहीं करते हैं, और फर्स्ट इम्प्रेशन में वो कैसे ऐसा बता सकते हैं, बिकॉज उन्होंने तो आपको पहली बार आपको देखा है, आपसे पहली बार मिले हैं। सी, फर्स्ट इम्प्रेशन आप कैसा छोड़ते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो फर्स्ट इम्प्रेशन सही होना चाहिए, ओके। कई बार लोग ऐसे ही अनुमान लगा लेते हैं कि इट इज़ फाइन, वो उनका एजेंडा है, वो उनकी थ्योरी है आपके बारे में। हो सकता है कि वो सच नहीं भी हो सकता है, ओके। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ओके। चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन। चलिए अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है तो देखते हैं आप किस तरह का पहला इम्प्रेशन लोगों पर जमाते हैं, लोग आपको किस तरह से देखते हैं, ओके, वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि powerful psychic abilities, reflection and meditation that provides valuable information, be at peace। लोगों को आपको देखकर लगता है कि आप काफ़ी, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है, आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरह से सेंस कर लेते हैं, ओके, ऐसा लोगों को लगता है। अगली बात, अ गिफ्ट ऑफ पैशन, अपॉर्चुनिटी एंड इंस्पिरेशन, द चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, अ सेंस ऑफ वंडर। लोगों को आपको देखकर ये भी लगता है कि आप काफ़ी, मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ही आसानी से आती है, आप बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही इंस्पायर्ड आप रहते हैं। द चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, आपको ऐसे बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं दुनिया में, ऐसा लोगों को लगता है। अब अगली बात यहाँ पर देखते हैं कि जो शायद थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग हो सकती है। 4 ऑफ इमोशन, देयर आर वंडरफुल पीपल हु विश टू हेल्प यू, ओके। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको मदद दी जा रही है, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है, लेकिन शायद आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं, ओके। अपॉर्चुनिटीज़ आर बीइंग ऑफर्ड टू यू बट यू आरंट नोटिसिंग और ट्रस्टिंग द गिफ्ट्स हेवन इज बेस्टोइंग। लोगों को आपको देखकर लगता है कि आपको जो मिल रहा है आप उसकी कदर नहीं करते हैं, आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं और बस उसे लेट गो कर देते हैं, ओके। Look around you, daydreaming or going within is a healthy way to get clarity as long as you act upon your dreams, okay। लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत इंस्पायर्ड रहते हैं, बहुत ही अच्छा आपके अंदर इंस्पिरेशन रहता है, लेकिन वो आप आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, ओके।
अगली बात, embrace those around you. This is a time of great spiritual growth for you, making it even more important to surround yourself with those who love and share your beliefs. काफ़ी लोगों को ये लगता है कि आप स्पिरिचुअल है, इसीलिए आपकी जो चॉइस है कि कैसे लोगों के साथ आपको उठना बैठना चाहिए वो बहुत अलग है। आप काफ़ी अलग तरह के लोग के साथ घुलते मिलते हैं। अब ये मुझे पता है, ओके, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी में आपको लिटरली ऐसा करना होता है कि जहाँ पर आप ऐसे ही लोगों से मिलते हैं जिनके साथ आपका माइंड मैच होता है। लेकिन कई बार दूसरे लोग जो होते हैं वो आपको जज भी कर सकते हैं इस क्वालिटी की वजह से कि कि आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, आप तो भेदभाव करते हैं। और आप कहाँ के स्पिरिचुअल हो गए जब आप भेदभाव करते हैं, आपको तो सब कुछ इक्वली एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये ऐसा कुछ लोग आपके बारे में सोच सकते हैं। यूजुअली जैसे मैंने पहले कहा, अब अगर लोग आपके बारे में ये सोचते हैं, इट इज़ देयर एजेंडा, ओके, वो आप इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसे माइंड पर ले। हाँ, जब आपको लगता है कि आपको जहाँ पर सुधरने की आवश्यकता है वहाँ पर आप अवश्य सुधरने का प्रयास कर सकते हैं। Be willing to accept help from others. You could find comfort in traditional solutions or your heart may long to try out new ideas. Okay? लोगों को लगता है कि आप दूसरों की मदद नहीं करते हैं जब उनको आपकी मदद की ज़रूरत होती है तब। अब डेफिनेटली एक दिन में आप कुछ ही लेवल का काम कर सकते हैं, सिर्फ कुछ ही लोगों की मदद कर सकते हैं। और हो सकता है अगर कुछ लोगों को आपने मना किया तो उनके मन में आपके बारे में थोड़ा बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है। अगली बात, प्रिंस ऑफ विंटर, इंटेलेक्चुअल, डिटर्मिन्ड, फोकस्ड, इम्पल्सिव। लोगों को लगता है कि आप काफ़ी फोकस्ड है, इम्पल्सिव है और बहुत डिटर्मिन्ड रहते हैं। आपको जो काम करना है उसके ऊपर काफ़ी डिटर्मिन्ड रहते हैं और आप उस काम को पूरा करते ही। आप बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा भी लोगों को लगता है। सीक आउट एन इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, द नीड टू एक्ट क्विकली एंड डिसीसिवली, सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। लोगों को लगता है कि आप काफ़ी बार जब एक्शन लेने की बारी आती है तब आप एक्शन नहीं लेते हैं। जब आपको एक्शन लेनी चाहिए तब नहीं लेते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है, इसका उल्टा हो सकता है कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक्शंस ले लेते हैं, ओके, और आप अच्छी तरह से डिसाइड नहीं करते हैं, अच्छे से सोचते नहीं है, बस आप आगे बढ़ जाते हैं, ओके, कि जो आपके अंदर की एक नेगेटिव क्वालिटी हो सकती है। दूसरी बात, लोगों को क्या लगता है, लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ वैसे तो बहुत पॉजिटिव है, आपकी लाइफ में प्लान्स बहुत अच्छे से काम करते हैं और अमेजिंग आइडियाज दैट लीड टू रिवॉर्ड्स एंड कमेंडेशंस। लोगों को लगता है कि आपको बहुत अच्छे आपके मन में काफ़ी अच्छे आइडियाज़ हैं और अगर आप उन आइडियाज़ के ऊपर काम करो तो आप बहुत ही अच्छी तरह से उसको जीवन में आप फ्रूटिफाई कर पाओगे। ग्रैटिट्यूड फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ, आप अपने जीवन में आपको अपने जीवन में जो ब्लेसिंग्स आपको मिली है उसके प्रति आपको थैंकफुल रहना चाहिए। बिकॉज लोगों को लगता है कि आपके जीवन में आपको मिला तो बहुत है लेकिन आप उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं, आप उसको स्वीकारते नहीं हैं और मे बी आप इसीलिए कंप्लेन करते रहते हैं। ओके, गेट सम एक्सरसाइज, एज योर बॉडी बिकम्स स्ट्रॉन्गर यू बिगिन टू फील स्ट्रॉन्गर इन ऑल वेज। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है लोगों को आपको देखकर ये भी लगता है कि आप काफ़ी बैठालू जीवन, आप काफ़ी बैठे बैठे जीवन जीते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ज़्यादा एक जगह पर पड़े रहते हैं लंबे समय के लिए और काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर मोटापा है, ऐसा भी लोगों को लग सकता है, या काफ़ी आलसी है, ऐसा भी लग सकता है लोगों को। अगली बात, गुड बाय टू द ओल्ड एंड हेलो टू द न्यू। यू हैव फिनिश्ड वन पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड नाउ अ न्यू एंड इवन बेटर पार्ट इज बिगिनिंग। लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ का एक पार्ट ऐसा था कि जहाँ पर आप काफ़ी आलसी थे, काफ़ी ज़्यादा लेट गो करते थे, कभी कभार एक्शन लेते थे, कभी कभार नहीं लेते थे, लेकिन अभी आपको जो नया आपके लिए बदलाव आया है उसके लिए आपको पॉजिटिवली उस बदलाव के लिए बदलना है। ओके, लोगों को लगता है कि आपको बदलना चाहिए, जो बैठे बैठे आप जीवन व्यतीत करते हैं उसको आपको बदलना चाहिए और आपको काफ़ी एक्टिव हो जाना चाहिए। ओके, आपको बैठे बैठे नहीं जीना चाहिए, ऐसा लोगों को लगता है। ब्लेस्ड चेंज, लोगों को लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। ओके, या ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में होता है कि सभी लोग ब्लेस्ड है, सिर्फ उन्हीं की लाइफ में ज़्यादा ब्लेसिंग्स नहीं है। दूसरों के बारे में वो हमेशा सोचते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उनके लाइफ में ब्लेसिंग्स है।
अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ब्लेसिंग्स के प्रति थैंकफुल नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति के लाइफ में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स होते हैं और आपको वो ब्लेसिंग्स को थैंकफुली एक्सेप्ट जरूर करना है। ओके, अ मेजर लाइफ चेंज ब्रिंग्स यू ग्रेट ब्लेसिंग्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। लोगों को लगता है कि आप जॉब नहीं कर सकते हैं, आपको सेल्फ एम्प्लॉयड ही रहना चाहिए। यू आर अ बॉर्न एंटरप्रेन्योर। लोगों को लगता है कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं और इसीलिए आप एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छे से आप फॉलो कर पाएंगे। योर बिजनेस इज सराउंडेड बाय मैजिकल अपॉर्चुनिटीज। आपका जो बिजनेस है उसमें बहुत ज्यादा मैजिकल अपॉर्चुनिटीज है कि जो आपको मिल रही है। लेकिन शायद ये लोग ये भी सोचते हैं कि आप उन मैजिकल अपॉर्चुनिटीज का कोई फायदा नहीं उठाते हैं, आप उन अपॉर्चुनिटीज को अच्छी तरह से यूज नहीं करते हैं। ओके, ऐसा भी लोगों को लग सकता है। और जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन। अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है तो चलिए देखते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे फर्स्ट इंप्रेशन आप जमाते हैं लोगों पर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर है स्टॉप ट्राइंग सो हार्ड टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड ऑल द डोर्स विल ओपन फॉर यू। यहाँ पर लोगों को लगता है कि आप काफी आप हार्ड वर्किंग है। अब लोगों के मन में अगर ऐसी मान्यता है कि आप काफी हार्ड वर्किंग है, काफी मेहनती है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आप कुछ ऐसी इंप्रेशन जमा रहे हैं कि आप बहुत आप काफी टेंशन ले लेते हैं छोटी छोटी बात पर, और कोई काम अगर खत्म नहीं होता है तो आप बहुत ज्यादा बहुत कठिनाई से आप उसे पार लगाने की कोशिश करते हैं। और लोगों को लगता है कि आपको इतना ज्यादा मुश्किल अपनी लाइफ को नहीं बनाना चाहिए। अगली बात, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। विथ डेली प्रैक्टिस यू कैन पॉलिश योर स्किल्स एंड टैलेंट्स एंड इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। लोगों को लगता है कि आपको अपने जो टैलेंट्स है, आपके अंदर की जो एबिलिटीज है, आपको उसके ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए। ओके, लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर बहुत टैलेंट्स है, एबिलिटीज है, लेकिन आपको उनके ऊपर काम करना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। अगली बात, लोगों को ये भी लगता है आपको देखकर कि आप काफी ज्यादा मेहनती है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। एक चीज को अगर आप हाथ में ले लेते हैं तो आप ओवर एंड ओवर बहुत ज्यादा उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं। ओके, द बेसिस ऑफ योर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स योर रोमांटिक लाइफ विच इज नाउ चेंजिंग फॉर द बेटर। लोगों को ये भी लगता है कि आप काफी रोमांटिक है, आप काफी फ्लर्टी है। ओके, किसी के भी साथ आप फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं, किसी के भी साथ आप अपने आप को जोड़ना शुरू कर देते हैं। हो भी सकता है, ये सही भी हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के देखने का नजरिया भी हो सकता है। और लोगों को लगता है कि आपको बहुत जल्दी अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर मिल जाएगा बिकॉज आप काफी फ्लर्टी है। ओके, अगली बात, 9 ऑफ माइकल, योर वरी इज अननेसेसरी, फोकस योर थॉट्स। सी, यहाँ पर अननेसेसरी वरी, बिन जरूरी जो चिंता है उसके बारे में बहुत ज्यादा बताया गया है। पहला कार्ड भी यही बता रहा था कि आप बहुत ज्यादा कठिनाई से, मुश्किल से आप कोशिश करते रहते हैं। सी, कोशिश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कि लोहे के चने चबाने के बराबर कोशिश करते रहना हर बार। कई बार आपको लेट गो भी करना है और आपको यूनिवर्स की राह देखनी है कि वो अपना मैजिक प्ले करे। ओके, योर वरी इज अननेसेसरी, फोकस योर थॉट्स ऑन द आउटकम यू डिजायर, रिलीज फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट्स, गिल्ट और वरी टू योर एंजल्स। यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि आप काफी ज्यादा, आपके भीतर गिल्ट भी हो सकता है, आपके अंदर चिंता भी हो सकती है, रिग्रेट आप काफी ज्यादा पछतावा भी हो सकता है आपके भीतर, और उसकी वजह से आप काफी ज्यादा चिंतित रहते हैं और व्यथित रहते हैं, जो लोगों को लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए। अगली बात, अ सडन रिवीलेशन दैट ऑफर्स फ्रीडम, ब्रेक फ्री ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज दैट चेंज ब्रिंग्स। ओके, यहाँ पर आपके लिए बताया गया है कि आप काफी ज्यादा ऐसी बातें होती है कि जो आप लोगों से छुपा कर रखते हैं। अब आपका इंटेंशन नहीं हो सकता है छुपाना, लेकिन हाँ, आप काफी ज्यादा चीजें छुपाते रहते हैं और एन मोमेंट पर आप बहुत बड़ा सत्य बाहर निकालते हैं, बहुत बड़ी बात आप बता देते हैं, जिससे काफी ज्यादा लोग टेंशन में आ जाते हैं, काफी ज्यादा लोग शॉक हो जाते हैं। तो हाँ, लोगों को लगता है कि आप ऐसा करते हैं। अब आपका इसमें ऐसा कोई इंटेंशन नहीं हो सकता है दूसरों को चौंकाना या दूसरों को डराना, लेकिन ऐसा लोगों को लगता है। अ सडन रिवीलेशन दैट ऑफर्स फ्रीडम, ब्रेक फ्री ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। लोगों को ये भी लगता है कि आप कई बार प्रोक्रास्टिनेट बहुत करते हैं।
प्रोक्रास्टिनेट मतलब कि कोई काम जब आपको मिला है तब नहीं करना, बाद में करेंगे बाद में करेंगे, बस आप उसको बाद में करेंगे करते ढकेलते रहते हैं पीछे। एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज दैट चेंज ब्रिंग्स। ओके, आपको बदलाव के साथ आपको बदलना भी चाहिए जो लोगों को लगता है, बिकॉज लोगों को लगता है कि आप काफ़ी रिजिड रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा दृढ़ बने रहते हैं और अटल रहते हैं। अब दृढ़ रहना, अटल रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार जब आपको लगता है कि काफ़ी कोशिश करने के बाद भी अगर कोई रिजल्ट नहीं मिला है तो थोड़ा बहुत अपना रास्ता चेंज करना, थोड़ी बहुत अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करना कोई गलत बात नहीं है। ओके, अगली बात 10 ऑफ एक्शन। यू आर वर्किंग टू हार्ड, द एंजल्स आर आस्किंग यू टू फाइंड अ हेल्दी बैलेंस। देखिए आप कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग है, ऐसी आप इंप्रेशन जमाते हैं। अब देखो, अगर आप किसी को हार्ड वर्किंग देखो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम कहते हैं ना कि मतलब कि आप बस अब ये शब्द शायद पता नहीं आपको अच्छा लगे या ना लगे, हम कहते हैं ना कि गधे की तरह मेहनत करना, जहां पर मेहनत का कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता है और आप शायद उस मेहनत को आप या उसका उतना रिजल्ट भी नहीं मिलता है, प्लस आप उतने ज़्यादा थक जाते हैं उतनी मेहनत करके। आई एम सॉरी अगर आपको वो बात बुरी लगी है तो, वो शब्द अगर मैंने यूज़ किया तो, लेकिन हाँ ऐसा लोगों को काफ़ी ज़्यादा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा बीस्ट ऑफ बर्डन की तरह आप काम करते हैं। द एंजल्स आर आस्किंग यू टू फाइंड अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन योर करियर एंड योर पर्सनल लाइफ। जी हाँ, काफ़ी लोगों को ये लगता है आपको देखकर कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में जरा भी अंतर नहीं बना पाए हैं। आप काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, हर बार प्रोफेशनल लाइफ क्या है, पर्सनल लाइफ क्या है, कोई भी डिफरेंस नहीं लग सकता है। लेकिन लोगों को लगता है कि आपको ये दोनों अलग करनी चाहिए, आपको थोड़ा ब्रेक भी लेना चाहिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ से और अपनी पर्सनल लाइफ पर भी फोकस करना चाहिए। ओके, एंड स्ट्रेनिंग टू मेक अदर्स हैप्पी कैन बी हार्मफुल टू योर हेल्थ। लोगों को ये भी लगता है कि आप काफ़ी दूसरों को खुश करने के लिए मेहनत करते हैं। ओके, लोगों को ये भी लग सकता है कि दूसरों को आप बिन ज़रूरी रूप से खुश करने के लिए आप पता नहीं इतनी ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं कि जो आपको नहीं करना चाहिए। अगली बात 8 ऑफ एक्शन। देयर इज सो मच गोइंग ऑन राइट नाउ दैट मे फील ओवरवेलमिंग टू यू। अब आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन करते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं, जो दूसरे आपको देखकर थोड़े बहुत ओवरवेलम हो जाते हैं, उनको थोड़ा बहुत वो थोड़े बहुत हिल जाते हैं आपकी मेहनत देखकर, लेकिन आप शायद नहीं हिलते हैं। एंड येट इट्स वंडरफुल टू बी सो बिजी विद द वर्क दैट यू लव। हाँ, आप जो काम को पसंद करते हैं उसमें व्यस्त रहना अच्छी बात है, लेकिन आप हर बार बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और बिल्कुल टेंशन में डूबे रहते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। ओके, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ हेवन दैट आर टेकिंग अप योर टाइम। आपको एक तरह से थैंकफुल रहना चाहिए। यहाँ पर आई थिंक आगे भी आया था कि आपको जो भी चीज़ें मिली है अपने जीवन में, आपको उसके प्रति थैंकफुल रहना है, आपको उसके प्रति शुक्रगुजार रहना है। एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर ब्लेसिंग्स फ्रॉम हेवन इवन इफ लाइफ फील्स चैलेंजिंग। अगर आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लगते हैं फिर भी आपको थैंकफुल रहना है। इफ़ यू आर आस्क्ड टू ट्रैवल एंड टेक अ फ्लाइट देन डू सो। या लोगों को आपको देखकर लगता है कि आप बहुत इजीली ट्रैवल भी कर लेते हैं, आपको ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता है। अगर आपको बोला है कि चलो भाई यहाँ पर जाकर एक फ़्लाइट ले लो या फिर ट्रेन लेकर यहाँ पर चले जाओ, तो आप आसानी से चले जाते हैं। ओके, तो ये है। और इसके बाद अगला कार्ड देखते हैं, हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर करियर, प्रमोशंस एंड स्कॉलरशिप्स। लोगों को आपको देखकर ये भी लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा, आपका करियर बहुत अच्छे से चलता है, आपको बड़ी आसानी से प्रमोशन मिलता है और स्कॉलरशिप भी मिलती है। अब मुझे पता है कि ये बात बोलने में जितनी आसान है उतनी करने में आसान नहीं है, लेकिन ये बात लोगों को लगता है आपको देखकर, ओके, कि आपको काफ़ी आसानी से प्रमोशन मिलते हैं। वेल थॉट आउट प्लान्स दैट गो परफेक्टली नीडिंग अ लिटिल पुश टू गेट गोइंग। ओके, लोगों को आपको देखकर लगता है कि आपको अच्छे प्लान्स चाहिए। ओके, आपको प्लान्स अच्छी तरह से बनाने हैं ताकि आप अच्छी तरह से उसे फ्रूटिफाई कर सके। आपको वैसे तो आप बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छी तरह से आप सक्सेस पा सकते हैं, लेकिन कई बार आपको धक्का देना पड़ता है, ऐसा भी लोगों को लगता है आपको देखकर। अ ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्टेड थ्रू हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी, पार्टनरिंग विद अदर्स हु शेयर योर ड्रीम्स, ग्रेट प्रोग्रेस बीइंग मेड। अब यहाँ पर लोगों को आपको देखकर लगता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत क्रिएटिव है
और पार्टनरिंग विद अदर्स हु शेयर योर ड्रीम्स। काफी लोगों को लोगों को लगता है कि आपको अपने जैसे लोगों के साथ मिक्स होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि लोगों को ऐसा लगे कि आपकी जो कंपनी है वो शायद आपके लायक नहीं है, या इसका एक दूसरा मीनिंग ये भी हो गया, ग्रेट प्रोग्रेस बीइंग मेड। ओके, लोगों को लगता है कि आप बहुत आसानी से प्रोग्रेस करते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर एम्पावरमेंट के बारे में बताया गया है, यू आर मोर पावरफुल देन यू रियलाइज। लोग आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल मानते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेटिंग मानते हैं। इनको लगता है कि आप काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं हर बार। अब ये बात सच नहीं भी हो सकते हैं, हर बार लोग अपने लिए अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को आपको देखकर लगता है कि आपके भीतर से मोटिवेशन बड़ी सरलता से फॉलो होता है। मेक अ विश, इट्स अ मैजिकल मोमेंट, मेक अ विश एंड ईजी एंड एंजॉय इट्स मैनिफेस्टेशन। ओके, लोगों को आपको देखकर लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा विशेस मतलब विशफुल है, मतलब कि आप जो सोचते हैं वही आपको चाहिए कि पूरा होना चाहिए। प्ले टाइम, द डॉल्फिन्स नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेइंग, जॉय क्रिएट्स मिरेकल्स एंड मैनिफेस्टेशन। लोगों को लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा खेलते भी हैं, आपके इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, और आप स्पोर्ट्स में भाग भी ले सकते हैं, जो लोगों को लग सकता है। लेकिन एक और बात है कि लोगों को आपको देखकर ये भी लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में घिरे रहते हैं और आपको ज़्यादा स्पोर्ट्स में और एक्टिविटीज़ में भाग लेना चाहिए। ओके, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर क्लिक कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन। चलिए अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है तो देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ पर बताई गई है वो है कि पैसे के बारे में और नॉर्मली हर एक चीज़ के बारे में। When you give you also receive, being resistant to change। यहाँ पर लोगों को ये लगता है आपको देख करके या तो आप देते हैं तो आप देते रहते हैं और आप रिसीव नहीं करते हैं, और या तो अगर आप लेते हैं तो लेते रहते हैं लेकिन देते नहीं हैं। ओके, ऐसा लोगों को आपको देखकर लगता है कि जो बात सही नहीं है। लोगों को लगता है कि आपको इसमें देने और रिसीव करने में आपको एक बैलेंस रखना है। एक्सट्रीम्स इन हाउ यू सेव और स्पेंड मनी। आप जिस तरह से पैसे खर्च करते हैं उसमें लोगों को आपको लग सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंजूस हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा छूट से पैसे खर्च करते हैं। ओके, ऐसा लोगों को लग सकता है। अब ये बात सही भी हो सकता है या फिर गलत भी हो सकती है, बट ऐसा लोगों को लगता है आपके बारे में। ओके, जो लोग आपको किस तरह से देखते हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। रिलीज द पास्ट, यू विल ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, टाइम हील्स ऑल वुंड्स। लोगों को लगता है कि आप आपका जो पास्ट है आपको उसे लेट गो करना चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, आपको अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना चाहिए। डेट पेड ऑफ, द ओल्ड वेट एंड हैबिट ऑफ डेट इज लिफ्टेड फ्रॉम यू एंड योर लाइफ। तो यहाँ पर बताया गया है कि लोगों को जो लगता है उनको लगता है कि आप काफी ऋण मुक्त आप बिहेव करते हैं। अब ऋण मुक्त बिहेव करते हैं उसका मीनिंग क्या, मतलब आप काफी लाइट हार्टेड है, आप काफी ज्यादा हैप्पी गो लकी है और आप ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, चीजें बस एकदम आसानी से सरलता से लेते हैं जीवन को। यू टेक लाइफ एज इट कम्स, बहुत ज्यादा केयर फ्री है। ओके, ऐसा लोगों को आपको देखकर लगता है और एकदम बिल्कुल मन मौजी है, अपनी ही मस्ती में आप रहते हैं। तो इनको लगता है, सबको आपको देखकर लगता है कि आप अपने ऊपर किसी तरह का भार नहीं रखते हैं। आप बिल्कुल अपने आप को, अपने मन को बिल्कुल हल्का रखते हैं, आप मन में कुछ भी नहीं रखते हैं। ओके, ऐसा लोगों को लगता है। दूसरी बात, वेजिटेरियन, लोगों को लगता है कि आप वेजिटेरियन हैं या फिर ऐसा लोगों को लगता है कि आपको वेजिटेरियन होना चाहिए। ओके, ये बिल्कुल क्लियर बात बताई गई है। अगली बात है प्रेगनेंसी, द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स टू यू एंड द वर्ल्ड। अब लोगों को लगता है कि आपको बच्चे को पैदा करना चाहिए। मुझे पता है काफ़ी वियर्ड है, लेकिन पॉसिबल है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में ये हो सकता है कि अब आपको बच्चा पैदा करना चाहिए, आपके बच्चे पैदा करने की सही उम्र हो गई है। एक ये हो सकता है। दूसरी बात, लोगों को ये लगता है कि आपको बच्चा पैदा करने की बहुत ज़्यादा जल्दी है और इसीलिए आप बच्चे पैदा करने वाले हैं। ओके,
तीसरी बात जो यहाँ पर लोगों को लग सकती है वो है कि आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से आपका पेट बाहर निकला हो सकता है और लोग आपको देखकर चिढ़ा सकते हैं आपको कि आप प्रेग्नेंट है। ओके, तो ये भी हो सकता है। ओके, अगली बात यहाँ पर एक बात बताऊं कि बी ओपन टू सक्सेस, लुक एट ऑल द वंडरफुल थिंग्स यू कैन डू व्हेन यू लिसन टू योर डिवाइन गाइडेंस। ओके, यहाँ पर आपको लोग बताते हैं कि नॉट लोग बताते हैं, लोगों को लगता है कि आपको आप जब भी डिवाइन गाइडेंस की सुनते हो तब आप काफी ज्यादा चीजें कर सकते हो। यू आर बैलेंस्ड, यू हैव बैलेंस्ड सो मेनी डिफरेंट प्रायोरिटीज एंड हैव कम आउट अ विनर। लोगों को लगता है कि आपके जीवन में आप काफी ज्यादा मुश्किल परिस्थिति में से जीकर आप बाहर निकले हो और अब आप बहुत अच्छे से जीते हो। आप मतलब लाइफ में आप जीते हो, बिकॉज आप जीते मीन्स विनिंग। ओके, जीते मतलब जिंदा वाला जीते नहीं, विनिंग वाला जीते। लोगों को लगता है कि आप जीत गए हो लाइफ में बिकॉज आप काफी ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों में से बाहर आए हो। देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिकग्निशन एंड प्रेज हेडेड ओवर, बट डोंट बी शाई। लोगों को ये लगता है कि आप काफी ज्यादा शर्मीले हैं, आप काफी इंट्रोवर्ट भी लग सकते हैं कि आप अच्छे से लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, आप लोगों के साथ अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, ऐसा लोगों को लग सकता है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिकग्निशन एंड प्रेज, लोगों को लगता है कि आप काफी ज्यादा फेमस भी हो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा शर्मीला नहीं होना है, आपको बहादुर होना है, आपको लोगों के साथ अच्छी तरह से घुलना मिलना है। अलाउ अदर्स टू शावर विथ ग्रेटिट्यूड यू डिजर्व। अब काफी बार मैंने ये लोगों में देखा है कि कि अगर कोई उनकी तारीफ करते हैं या उनको कोई थैंक यू कहते हैं तो उनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, जो आपके लिए हो सकता है कि जो लोगों को लगता है कि आप बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं अगर कोई आपको थैंक यू कहे तो। अ हैप्पी चेंज, योर एंजल्स हैव हर्ड योर प्रेयर्स एंड हैव banded together to create real and joyful changes in your life. Events begin to move forward and great progress will now be possible. Okay, लोगों को लगता है कि काफी ज्यादा आपके जीवन में अब प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगा। You may need to make some rapid decisions due to suddenness of activity. आपके जीवन में काफी ज्यादा आपको बड़े डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं जल्दी। बी कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट द गाइडेंस यू रिसीव। ओके, तो ये लोगों को आपको देखकर लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा रखना है। ओके, काफी ज्यादा देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा कार्ड में कॉन्फिडेंस के बारे में आया है। मुझे ये एक और बात लगती है कि आपका बॉडी फिजिकली आपका बॉडी, आपका फिटनेस जो लेवल है, आपका बॉडी जो शेप है, बॉडी का शेप वो इतना अच्छा नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो आप अपने बॉडी शेप के ऊपर काम कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी इमेज अच्छी बिल्डअप हो आपके मन में। डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन, कंपेयर ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू अप्रोचेस टू सी विच वर्क्स फॉर यू। आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको सही चीज करनी है। लोगों को ऐसा लगता है कंपेयर ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू अप्रोचेस, लोगों को लगता है कि आपको ट्रेडिशनल और नया दोनों आपको कंबाइन करके यूज करना है। काफी लोगों को आपको देखकर यह भी लगता है कि आपको नया नहीं, आपको सिर्फ ट्रेडिशनल जो अप्रोच है वही आपको स्वीकारना है। स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी, देखिए यहाँ पर लोगों के अभिप्राय है, लोगों की मान्यताएं हैं कि ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, या ऐसे फर्स्ट इंप्रेशन आप रखते हैं लोगों पर। अब ये गलत भी हो सकता है। ओके, हर बार सब सही नहीं हो सकते हैं। अगली बात, 9 ऑफ समर, विशेस कम ट्रू, ड्रीम फुलफिल्ड, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ। लोगों को आपको देखकर लगता है कि आपकी इच्छाएं बहुत अच्छी तरह से पूर्ण होती है और आपकी ड्रीम्स बहुत अच्छी तरह से फुलफिल होते हैं। आप एक तरह से एक ड्रीमर की तरह लोगों के मन में आप दिखाई पड़ते हैं। आप मतलब जो सपने देखते हैं आप अचीव करते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप अचीव करते हैं सक्सेस, जो आपको चाहिए वो आप हासिल करते हैं। तो एक तरह से एक ड्रीमर की तरह आप अपीयर होते हैं लोगों के मन में। ओके, अगली बात, म्यूजिक फॉर मैनिफेस्टिंग। यहाँ पर ये जो कार्ड है वो बताता है टू मैनिफेस्ट रैपिडली, थिंक योर डिजायर व्हाइल यू चैंट हम एक्सेट्रा। तो ये बात है, लोगों को ये भी लगता है कि आपको म्यूजिक ज्यादा सुनना चाहिए या फिर आप कुछ हद से ज्यादा म्यूजिक सुनते हैं, ऐसा भी लोगों को लग सकता है। लोगों को ये भी लगता है कि आपको ज्यादा म्यूजिक सुनना चाहिए ताकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन वाली एबिलिटीज है उसके ऊपर आप ज्यादा काम कर सके। ओके, हीलिंग हार्ट, यू आर अ पावरफुल हीलर, कीप अप द ग्रेट वर्क। लोगों को आपको देखकर लगता है कि आपके भीतर बहुत ज्यादा हीलिंग पावर्स हैं,
आप लोगों के मतलब आप लोगों के साथ बात करते हैं और बातों बातों में आप लोगों को हील करते हैं। ओके, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली ऐसा लोगों को लगता है। हो सकता है कि आप किसी भी तरह के हीलर नहीं है, ओके, लेकिन लोगों को ऐसा लगता जरूर है आपको देखकर, आपके साथ मिलकर। यू आर अ पावरफुल हीलर, कीप अप द ग्रेट वर्क। ओके, लोगों को लगता है कि आप काफी ज्यादा, आपके अंदर हीलिंग एनर्जी है। आपके साथ बात करके उनके प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं, उनका टेंशन कम हो जाता है, ऐसा लोगों को लगता है। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की मदद कर पाएगा तो जरूर उस इंसान के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बोर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।